हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इनडेफिनिट इंटीग्रल टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल टॉपिक। डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 यूनिट्स हम लोगों के कैलकुलस में बच रहे हैं। तीनों ही यूनिट से हर साल आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में दोनों ही जगह क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी साल ऐसा नहीं हो सकता है कि आईआईटी का क्वेश्चन बने इन 3 टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन ना मिले। तो डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया बनते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर क्वेश्चन करने को आपको बड़ा मजा आता है। जैसे इंडेफिनेट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इंडेफिनेट में कुछ पॉइंट्स देखा आपने, याद करना था, या प्रैक्टिस के बाद आपको आइडिया लग गया यार इसको ये टी माना जाए, यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर लिया जाए, फर्स्ट लेते हैं, सेकंड लेते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर मेरी इच्छा थी कि आपको जो है फिजिकल क्लासेज में स्टार्ट किया जाता, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर्स में क्या होता है, थिंकिंग होती है। इसमें ग्राफ का अच्छा खासा यूज होगा, जो कि ग्राफ हम ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, उन ग्राफ का यूज होगा। स्टार्टिंग में फंक्शन ग्राफ में हमने पीरियाडिक फंक्शन पढ़ाया था, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज का यूज होगा, और डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज होता है। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर होता है, बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में आप, या 3 वीडियो कह लीजिए, 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर आपको टफ लगेगा, आपको कम समझ में आएगा। कम समझ में आने का रीजन क्या है, पहले ये समझा जाए। देखिए, जैसे ही आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखता है, a to b fx dx, आपको लगा भाई ये चलो एक क्वेश्चन है, सर ने दिया है a to b fx dx को इंटीग्रेट कीजिए, तो आपको लगता है भाई हमने इतने दिन तो इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर पढ़ा है, हमें इंटीग्रेशन तो आता ही है। जैसे ही fx फंक्शन दिखा, आपका मूड बन जाता है चलो यार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट ले लेंगे। फिजिक्स वाले सर ने आपको बहुत लिमिट लेना सिखाया होता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये तो आपने बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, हम आज पहली बार यूज करने चल रहे हैं। तो आपके दिमाग में देखते ही आता है कि चलो सर ने इतने दिन इंडेफिनिट इंटीग्रल टॉपिक हमको पढ़ाया है, तो देखते ही हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और लिमिट लेना तो हम जानते ही हैं, लिमिट ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस एम के साथ जब आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चैप्टर आपको टफ लगेगा, आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं 1 या 2 एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईआईटी में जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जो भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं, या किसी भी बुक के जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के अगर वे क्वेश्चन है तो वे प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व होंगे। एट फर्स्ट हमें वहां पे थिंकिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा और इजी वे में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कहीं भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इनडेफिनेट के वे में तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे। हम ये मान के चलते हैं एकदम डिफरेंट चैप्टर है, ये आप मान के मत चलो कि आपको इंटीग्रेशन आता है, हम इंटीग्रेट करके लिमिट लेंगे, ये आपको सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या सोचना है, जैसे हमें क्वेश्चन दिखा, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है, प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन कैसे आसान बनेगा, उसको आसान बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कुछ सेकंड्स में आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रल। आज हम पहले आपको ये समझाना चाहते हैं कि भाई एरिया और डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे मान लो कि एग्जांपल लिया हमने, हमने कहा भाई फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। हमने एग्जांपल लिया, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x, एंड x एक्सिस भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, एंड x एक्सिस
इन इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंडेड फिगर का एरिया बताना हो तो आप सब जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 पाई 2 पाई, ये बाउंडेड फिगर हो गया। आपको हमने पहले ही सिखाया कि इसके एक लूप का एरिया कितना होता है, 2 होता है। इस लूप का एरिया कितना होता है, 2 होता है। जैसे ही हमने एरिया की बात किया, आपने इसका एरिया निकाला, 2 + 2 4, आप लिखना चाहें तो 4 स्क्वायर यूनिट, आपने इसका एरिया बता दिया 4 स्क्वायर यूनिट। यहीं पे एक सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया, 0 से 2 पाई साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सेकेंड एग्जांपल लिया भाई, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स को इंटीग्रेट करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप सब जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस, बाहर निकल गया कॉस एक्स, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0। तो कई बार आपके दिमाग में बैठा होता है कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। आपको लगता है भाई जहां कहीं भी इसका एरिया निकालना है उस लिमिट से उस लिमिट के बीच में आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपको एरिया आ गया। या जब इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया दोनों का आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है। एक बात दिमाग में होनी उठनी चाहिए कि भाई जब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी का इंटीग्रेशन निकाल दिया जाए तो उसका एरिया मिल जाता है, या एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है। अगर ऐसा है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसका रीजन ये है कि जब हम एरिया के क्वेश्चन को लेते हैं, एरिया को विदाउट साइन लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया हो या एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया हो, उसको हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना होता है। और जब इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया को नेगेटिव लेते हैं तो हमारा आंसर सही आता है। अब जैसे एरिया की बात थी, इसका एरिया 2, इसका एरिया 2, आपने आंसर 4 बताया। इंटीग्रल की जब बात आई तो एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया को +2 लिया, एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया को -2 लिया, 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इससे क्या आइडिया लग गया, जब भी एरिया का क्वेश्चन आएगा एरिया को हम विदाउट साइन लेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एरिया को हम विद साइन लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया को नेगेटिव। एक पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में एरिया को हम विद साइन लेंगे। एरिया के क्वेश्चन में एरिया को विदाउट साइन। कहीं भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है, एरिया को हम लोग विद साइन लेंगे, एरिया के क्वेश्चन में जो हम लोग एरिया को विदाउट साइन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम डालेंगे आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ प्रॉपर्टीज आज हम आपको बता रहे हैं। इन प्रॉपर्टीज को मैं अभी सिखा दे रहा हूं आपको। 7 प्रॉपर्टीज हैं, आप देखेंगे पूरा ये चैप्टर आपका जो है इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व हो जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर को हम इन 7 प्रॉपर्टीज की हेल्प से पढ़ा सकते हैं। 7 प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप देखते हैं मैक्सिमम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने जैसा ये भी वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा, इस चैप्टर में प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी मैं उन 7 प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं कि आप घर पे जब मेरे वीडियो को देखने के बाद इन 7 प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखिए। और इसके प्रूफ को आप 2 तरीके से देखिए, एक तो एल्जेब्रिक तरीके से देखिए और दूसरा आप ग्राफिकल तरीके से देखिए। ग्राफिकली उनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, एक एक लाइन का होता है। आप ग्राफिकली देखिए इनको कैसे एनालाइज करते हैं। तो पहले मैं आज आपको दे रहा हूं कि आप सोचिए
नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद उनको आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, ग्राफ के लिए ऐसा होता है, अलजेब्रिक लिए ये प्रूफ ऐसा होता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बार जब आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी अच्छे से। अच्छा हाँ यार, इस प्रॉपर्टी का ये एप्लीकेशन होता है, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, ये आप खुद थिंकिंग करो। इसलिए मैं आज आपको केवल प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ के साथ। तो आज फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, a to a fx dx इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिया a to a fx dx इक्वल टू 0। किसी भी इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही सेम होती है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? 0। जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे ग्राफ आपका एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये एक पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं भाई, एक पॉइंट्स का एरिया कितना होता है? 0। कोई भी ग्राफ जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है अगर उसी पॉइंट पे एंड हो रहा है तो उसका एरिया हम लोग क्या लेते हैं? 0। यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, इसे आप लोअर लिमिट पढ़ते हो, इसको आप अपर लिमिट कहते हो। किसी भी इंटीग्रल की लोअर और अपर लिमिट दोनों ही सेम आ जाए तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इंटीग्रेशन को आपको पता ही एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया में आपने देखा भाई, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आ रहा है तो एक पॉइंट फंक्शन का एरिया कितना होगा? 0। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, a to b fx dx इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। यहां पे देखो आपको दिया गया है a to b fx dx इक्वल टू 0, क्वेश्चन में गिवन है। इस प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या निकलती है? आप सोचो, a to b fx dx 0 आने का मतलब क्या है? a से b के बीच में इस फंक्शन का हमने एरिया फाइंड आउट किया और एरिया 0 आ गया। a to b fx dx 0 आने का मतलब है a से b के बीच में इस फंक्शन का हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट किया और एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। एरिया 0 आने का मतलब क्या है? उस फंक्शन को कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एरिया मिलेगा। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के इक्वल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के इक्वल आ जाएगा तो उसका ग्राफ क्या होगा? 0। a to b fx dx 0 होने का मतलब है कि भाई a से b के बीच में इस फंक्शन को जो पॉजिटिव एरिया मिल रहा है, सेम अगर उतना ही इसको नेगेटिव एरिया यहां पे मिल जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया आ जाए तो 0 आ जाएगा। या इसी बात को अब आप ऐसे समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया मिलेगा कब? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। अरे भाई, यही ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पाया जाता, अभी आप कहते नहीं ए से बी के बीच में हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तो ये एरिया आपको पॉजिटिव मिलता, तो क्या कभी एरिया आपका 0 होता? इसी केस में आप बोल जाते नहीं सर, हमारा ग्राफ तो एक्स एक्सिस के नीचे पाया जाएगा, तो क्या कभी एरिया आपको 0 मिलता? एरिया तो आपको एक ही शर्त पे 0 मिलेगा, जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को ए से बी के बीच में कम से कम एक बार कट करे। कट करने को इनफाइनाइट टाइम्स कट कर सकता है। भाई यही ग्राफ आपने कुछ ऐसा बना दिया, ए बी, ये ग्राफ को आपने ऐसा बना दिया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के इक्वल आ गया, एरिया 0 होगा। जितनी बार कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसको उतने ही रूट्स मिलते हैं। आप सब जानते हैं, कोई भी ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उसको उतने ही रूट्स मिलते हैं। तो आपने क्या देखा, a to b fx dx इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि इस ग्राफ का एरिया 0 आ रहा है तो इसको जितना पॉजिटिव एरिया मिलेगा उतना ही नेगेटिव एरिया मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरिया मिलने का मतलब है कि आपका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट कर ही रहा है। बाकी कट करने को मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स भी कट कर सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं fx हैज if a to b fx dx इक्वल टू 0 आपको गिवन है, तो आप बोल सकते हो fx हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन बिटवीन a to b। a to b fx dx इक्वल टू 0 आने का मतलब है fx हैज एट लीस्ट वन रियल रूट्स इन बिटवीन a एंड b। थर्ड पॉइंट देखते हैं, a to b fx dx
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है। अगर आप इसकी लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हो b टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन जो है आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। a टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको दिया गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। कहीं भी लिमिट्स को आपस में चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइन आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको दिया गया था, ए से बी के बीच में आपने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, या यहीं पे आप देखिए ए टू बी एफ टी डी टी, या ए टू बी एफ ऑफ यू डी यू। आपने देखा क्या, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, पैरामीटर्स को बदलते चले जाइए तो डेफिनेट इंटीग्रल के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिमिट सेम, फंक्शन सेम, पैरामीटर्स को बदलते जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कीजिए 2 आएगा, 0 से पाई के बीच में साइन टी डी टी को इंटीग्रेट कीजिए 2 आएगा, 0 से पाई के बीच में साइन यू डी यू को इंटीग्रेट कीजिए, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। आप लिमिट्स को चेंज करते जाइए, पैरामीटर सेम रखिए, लिमिट्स को सेम रखिए, फंक्शन को सेम रखिए, पैरामीटर्स को आप चेंज करते चले जाइए, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स फंक्शन आपको गिवन है। मान लेते हैं ये जो फंक्शन हमारा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स फंक्शन है। कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखते हैं, आपको लगता है कि यार इसकी लिमिट्स को ब्रेक करके सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं x बिलोंग्स टू ए टू बी है, इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट सी दिया गया है, ए से बी के बीच में ही एक पॉइंट सी आपको गिवन है। आप इंटीग्रल की लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो देखो आप ऐसा लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो कहीं भी देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, आप इंटीग्रल की लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हो तो आप ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स आप ब्रेक कर सकते हैं। सी जो है इसके ए और बी के बीच में पाया जा रहा है। भाई इस प्रॉपर्टी को आप एनालाइज करना चाहते हैं ग्राफिकली तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लेते हैं भाई यहाँ पे ए से बी के बीच में हमको एफ एक्स को इंटीग्रेट करना था, ए से बी के बीच में एफ एक्स फंक्शन का एरिया आपने निकाल दिया, ये आपका एरिया आ गया। तो ये जो एरिया आएगा, अगर यही ग्राफ को हम ए से सी तक ब्रेक कर देते, ए से सी का एरिया निकालते और सी से बी के बीच में एरिया निकालते, दोनों को ऐड कर देते, क्या सेम एरिया आपको नहीं मिलता? सेम एरिया मिलता। ये आप देखिए, मान लीजिए फाइव एक्स को इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स को, मान लेते हैं भाई एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, कैपिटल एफ एक्स आता है, आपने लिमिट ले लिया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। यहां पे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कैपिटल एफ एक्स आता है, इसकी लिमिट लिया आपने एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, यहां पे लिमिट लिया आपने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब देखें एफ सी कैंसिल आउट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इसका मैग्नीट्यूड, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इसका मैग्नीट्यूड। तो आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते थे, इस पॉइंट्स को आप थ्योरेटिकली भी देख सकते थे। एट फर्स्ट इन 5 प्रॉपर्टीज को आप देखिए, इनमें कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बोली, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। किसी भी इंटीग्रल की लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही सेम होंगे तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 कहीं पे दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 दिखने का मतलब ए से बी के बीच में इसका एरिया 0 आ रहा है, एरिया 0 आने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एरिया मिलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एरिया मिलने का मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा, और कोई भी ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पे उसको रूट्स मिलते हैं। लिमिट्स को आप चेंज करते हैं,
मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन चेंज हो जाता है। लिमिट सेम, फंक्शन सेम, पैरामीटर्स को आप बदलते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे आप लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो जहां पे आप एंड करते हैं नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल और फाइनल लिमिट सेम होती है, बीच में जिस पॉइंट पे आप ब्रेक करेंगे उसी पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे। ये बात याद रखेंगे, इनिशियल और फाइनल लिमिट सेम होती है, बीच में आप जहां पे ब्रेक करते हैं अगेन वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप ये मान के चलो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आया आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आया, एग्जांपल आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, ये प्रॉपर्टी आप लगा दो, 2-3 बार लगा दो। आपने अप्लाई किया, कुछ आया समझ, ठीक नहीं, दोबारा अप्लाई कर दो, फिर अप्लाई कर दो, 2-3 बार आप अप्लाई करेंगे, आपको 100% कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा जिससे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में रामायण और महाभारत आपने खूब देखा होगा, कई बार आया है, कई चैनल्स पे आ रहे हैं, रामायण भी आ रहा है, महाभारत भी आ रहा है, आपने खूब देखा होगा। तो वहां पे देखते थे जब किसी योद्धा के पास कोई हथियार नहीं होता था, फाइनली लड़ना होता था, लगता था भाई हम कुछ नहीं कर पाए, तो एक ही चीज आपने देखा होगा, सब लोग ब्रह्मास्त्र निकाल लेते थे, तो ये ब्रह्मास्त्र के आगे हम कोई तोड़ नहीं है। तो सेम आपके डेफिनेट इंटीग्रल का ये ब्रह्मास्त्र है, कह सकते हैं भाई हमारा ब्रह्मास्त्र है, कोई भी क्वेश्चन आए इस प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना ही करना है। अब बात उठती है ये प्रॉपर्टी होती क्या है, तो कहीं भी इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है, एक्स के प्लेस पे हम अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए, एक्स के प्लेस पे आप अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए, सेम फंक्शन एफ एक्स मिल जाता है। एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए आप, सेम फंक्शन एफ एक्स आपको मिलता है, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखा, सेम फंक्शन एफ एक्स मिलता है, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यहीं पे x के स्थान पर आपने अपर लिमिट माइनस एक्स रखा और देखा सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आ गया। x के प्लेस पे आपने अपर लिमिट माइनस एक्स रखा और देखा भाई सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आ जाता है, इस इंटीग्रल की वैल्यू को आप बता देंगे 0। तो हमने क्या बताया भाई, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए, सेम फंक्शन एफ एक्स आपको मिलता है, तो 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स आप लिखेंगे, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आता है, इंटीग्रल की वैल्यू को आप 0 लिख देंगे। मान लो दोनों ही नहीं मिला, तो जो पहले फंक्शन आया था, जो अब फंक्शन आया हुआ है, एक बार इनको ऐड करके देख लीजिए, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। तो क्या कहा हमने, 3 स्टेप याद रखिए, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखिए, सेम फंक्शन आता है, तो 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। एक्स के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखा, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आता है, इंटीग्रल की वैल्यू 0, दोनों ही नहीं मिलता है, तो जो पहले था जो नया फंक्शन आया उन दोनों को ऐड करके देखिए, बहुत फायदा मिलता है, मैक्सिमम टाइम्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a to b एफ एक्स डी एक्स। 7th वाली प्रॉपर्टी भी 6th वाली प्रॉपर्टी इसका जनरल फॉर्म है। यहां पे भी हम x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आता है, इंटीग्रल की वैल्यू 0। x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आता है, इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी, डिफरेंट फंक्शन आया तो उसको ऐड करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें टफ लगता है, हम लोग को प्रॉपर्टी का अप्लाई करने का आइडिया नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर हम लोग प्रॉपर्टी को अच्छे से लगाने लगते हैं तो ये टॉपिक हमें बहुत आसान लगने लगता है। आइए 1-2 प्रॉपर्टी पे 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं, आईटी का आया हुआ भी क्वेश्चन है। या ऐसे ही अभी लिख देते हैं, बाद में उसका मिक्स। ये हमने दे दिया 0 से 2, 1 प्लस कॉस की पावर 8x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू 0। एक इंटीग्रल की वैल्यू आपको दी गई थी और एग्जाम्पल लिया हमने, क्वेश्चन दिया दिस इक्वल टू 0 इफ integral of this equal to 0, then ax square plus bx plus c equal to 0 has 4 ऑप्शन दे दिया हमने, at least one real root 2 to 3, b at least one real root minus 1 to 0. This equation has at least one real roots between 0 to 2, none of these. ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब देखो इस इंटीग्रल में अगर हम सोचें, प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं, ऐसे भी सोचते हैं यार इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप सोचो मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर कॉस की पावर 8x, x इंटू कॉस की पावर 8x, कांस्टेंट इंटू कॉस की पावर 8x, फिर आपको याद हो तो हमने सिखाया होगा कॉस की पावर 8 आ जाए तो उसको लीनियर फॉर्म में बदलते हैं। आप लीनियर फॉर्म बदलेंगे, सभी के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, फिर एक्स मल्टीप्लाई है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, तो आपको फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। मतलब इस क्वेश्चन को आप थ्योरेटिकली करने जाओ तो आधे घंटे के ऊपर चला जाएगा, शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। ट्राई कीजिएगा अगर आपका मन कहे तो। लेकिन प्रॉपर्टी का अगर यूज करें हम तो हमें क्या दिख रहा है, 0 से 2 के बीच में इस फंक्शन का एरिया हमने फाइंड आउट किया, 0 आ रहा है। हमें फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को ये आइडिया है कि अगर 0 से 2 के बीच में इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एरिया 0 आने का मतलब है हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 0 से 2 के बीच में कट करेगा। एरिया 0 उसी शर्त पे आ सकता है भाई जब हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एरिया मिले। इसका मतलब हमारा ग्राफ 0 से 2 के बीच में कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, और जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पे इसको रूट्स मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं दिस फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स इन बिटवीन 0 to 2। तो देखते ही आपने बोल दिया भाई इस इक्वेशन को 0 से 2 के बीच में कम से कम एक रियल रूट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया एग्जांपल। प्रॉपर्टी का देखा कुछ सेकंड्स में हो गए, जो आपके क्वेश्चन आधे घंटे एक घंटे में जा रहे थे वही क्वेश्चंस को आपने क्या किया, कुछ सेकंड में सॉल्व कर दिया। ये एक एग्जांपल लिया हमने, इंटीग्रल ऑफ 1 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx इंटीग्रेट करना। अब आप बताओ जैसे ही मॉड दिखता है तुरंत आपको समझ में आया कि मॉड x माइनस 3 को 0 दिखाया, x की वैल्यू 3 आ गई, टर्निंग पॉइंट 3। x की वैल्यू को 3 से बड़ी लेंगे तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू 3 से छोटी लेंगे तो नेगेटिव। जैसे ही मॉड दिखा तुरंत स्ट्राइक किया, भैया 3 पे चेंजिंग पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेंगे तो पॉजिटिव, 3 से लेस लेंगे तो नेगेटिव। मतलब यहां पे हमको 3 के रिस्पेक्ट में लिमिट्स को ब्रेक करना होगा। क्वेश्चन देखते ही आप में से सारे बच्चों को स्ट्राइक किया होगा इस क्वेश्चन के हमको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। और भाई लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, 1 से लेके 3 तक प्लस 3 से लेके 5 तक हमने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। अब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो मॉड हटेगा तो कितना आएगा, -3 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है तो मॉड हटेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x माइनस 3 dx। अब बताओ भाई इसके आगे तो हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ।
3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3 to 5। इंटीग्रल ऑफ 5 लेते हो, यहाँ पे 3 लो, 9 माइनस 9 बाई 2, 1 लो, 3 माइनस 1 बाई 2, 3 माइनस 1 बाई 2, 5 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 5 बाई 2, 9 बाई 2 माइनस 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2। तो यहाँ पे 4 बाई 2 2 प्लस 2 4 आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते थे। मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ आप सब लोग जानते हो भाई, कुछ ऐसा होता है। अब कहाँ पे इंटीग्रेट करना था आपको? 1 से लेके 5 के बीच में इंटीग्रेट करना है। आपने देखा भाई कहाँ पे इंटीग्रेट करना है? 1 से लेके 5 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो उसके बीच का एरिया फाइंड आउट कर लिया जाए तो आंसर आ जाए। 1 पे आपने देखा इसकी वैल्यू 2 आ गई, 5 पे भी इसकी वैल्यू 2। इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं आप। एरिया इक्वल टू हाफ बेस लेंथ 2, हाइट कितनी 2, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, बेस लेंथ 2, हाइट कितनी 2, 2 प्लस 2 4। ये आपका आंसर आ गया। इसके आंसर को आपने इस पैटर्न पे भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस एग्जांपल्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e टू e स्क्वायर मॉड ऑफ ln x अपॉन x dx। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e टू e स्क्वायर मॉड ऑफ ln x अपॉन x dx। अगले स्टेप में आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन e टू e स्क्वायर मॉड ऑफ ln x अपॉन मॉड x dx। फिर देखिए जो लिमिट है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर लिमिट 0 से बड़ी है तो मॉड x को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे मॉड x को आप x लिख सकते हो भाई। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या होता है? प्लस x होता है। लॉग x का ग्राफ देखते हैं। ln x का ग्राफ अगर आप बनाते हो ऐसा कुछ होता है। 1 e स्क्वायर यहाँ कहीं पे आएगा, 1 अपान e यहाँ कहीं पे आएगा। तो आप देख रहे हैं 1 अपान e से लेके 1 के बीच में log की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और 1 से लेके e स्क्वायर के बीच में log की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। आपको मार्ट दिखा, जैसे ही मार्ट दिखा तुरंत आपको स्ट्राइक कर गया भाई इसकी लिमिट्स को हमें क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। तो 1 अपान e से लेके 1 के बीच में आप देखेंगे log की वैल्यू नेगेटिव होती है, 1 से लेके e स्क्वायर के बीच में log की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आइए इसकी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। तो लिमिट क्यों ब्रेक करनी है, कैसे ब्रेक करनी है? ग्राफ से आपको दिख रहा है, मॉड ऑफ log x है भाई। log की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। 1 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू नेगेटिव, 1 के राइट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो लिमिट को हमें किसके रेशियो में ब्रेक करनी होगी? 1 के रेशियो में ब्रेक करनी होगी। तो 1 अपान e टू 1 मॉड ऑफ ln x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ln x अपान x dx प्लस 1 से लेके e स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ln x अपान x dx। 1 अपान e से 1 के बीच में log की वैल्यू नेगेटिव, तो मॉड हटा माइनस ln x। अब देख भाई ln x को t मान लेते हैं। ln x को आपने t लिया, 1 अपान x dx इक्वल टू dt। इंटीग्रल ऑफ dx अपान x dt t dt। log ऑफ 1 0, log ऑफ 1 अपान e माइनस 1 माइनस। यहां पे आप पाते हैं t dt 0 2।
टी स्क्वायर बाई 2, अगर लिमिट आप चेंज करते हैं तो माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा, 0 टू -1, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, अब तो लिमिट आप लेना जानते हैं, 1/2, 4/2 इक्वल टू 5/2, ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपने देखा भाई इस इंटीग्रल की वैल्यू का ये आंसर आ गया। जीरो टू पाई ई की पावर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब 2n+1 x dx आपको दिया गया है। इस एग्जांपल में आप देखो भाई आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, टफ लग रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट माने सेकंड माने क्या माने, मैंने क्या कहा, जहां भी कुछ भी ना आए तुरंत आप सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, आए ना आए हमसे कोई मतलब नहीं, हमें उस प्रॉपर्टी को तो एक बार अप्लाई करना ही करना है। तो उसके लिए x के प्लेस पे आप क्या लिखने जा रहे हो, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जैसे ही x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आ गया, और आपने देखा भाई सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आ गया, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0i + i, 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था, प्रॉपर्टी लगते ही देखा आपका क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो गया। समझ में आया भाई? आज मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर्टी पढ़ाया, उन प्रॉपर्टी पे ज़्यादा एग्जांपल्स आज नहीं लिया मैं, 2 to 3 एग्जांपल्स है। क्यों? क्योंकि आप आज घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे आपको कराएंगे। तो ठीक है, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।